नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज की वाचना में सम्यक दर्शन के प्रकरण को बताते हुए सम्यक दर्शन की महिमा का बखान किया जा रहा है। पिछले दिनों में बड़े विस्तार से आपने ये सब महिमा सम्यक दर्शन की सुन भी ली है और थोड़ा बहुत समझ में भी आ ही गई होगी। सम्यक दृष्टि जीव अन्य जन्म में क्या क्या बन सकता है, क्या क्या नहीं बनता है, यह भी बताया गया है। जब वह जीव देव आदि पर्याय में होता है तो वहाँ से भी अगर आकर के मनुष्य बनता है तो वह मनुष्य भी विशिष्ट मनुष्य बनता है। यह आगे बताया जाना है। मनुष्य के लिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये इस श्लोक में बताई जाएंगी। कल आपको बता रहा था कि सिद्धांत के अनुसार जब किसी जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो वह जीव अंतरंग में अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व इनका या तो उपशमन कर चुका होता है या इनकी क्षयोपशम के साथ सम्यक प्रकृति का उदय होकर के दशा रहती है, या कभी क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो तो वह जीव इन सब प्रकृतियों का क्षय करके क्षयिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। मूलतः हमें सिद्धांत की दृष्टि से यदि देखना हो तो यही देखने को सिद्धांत की दृष्टि से मिलता है कि जहाँ पर 7 प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम इत्यादि होगा वहीं पर वह जीव सम्यक दृष्टि कहलाएगा। यह करणानुयोग की अपेक्षा से, सिद्धांत की अपेक्षा से यह बात घटित होती है। और उस दृष्टि से यदि हम किसी के सम्यक दर्शन आदि को समझना चाहें तो ये हमारे लिए असंभव होता है। ये करणानुयोग और सिद्धांत की जो दृष्टि है, इस दृष्टि में यदि हम अपने सम्यक दर्शन को भी नहीं समझ पाते, दूसरे के भी भावों को जानना तो और कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम किसी के सम्यक दर्शन आदि कोई भी क्रियाकलापों को देखेंगे तो वह चरणानुयोग की दृष्टि से ही देख सकते हैं। चरणानुयोग का मतलब उसका कुछ आचरण उस रूप होना, उसके आचरण में देव शास्त्र गुरु के प्रति या जो भी तथ्य हमें बताए गए हैं उन सब के प्रति किस तरह की श्रद्धा है, किस तरह का यथार्थ ज्ञान है और वह उस ज्ञान को किस तरह से स्वीकारता है, यह सब चीज़ें उसके आचरण में अगर देखने को मिलती हैं तो हम उसे चरणानुयोग की अपेक्षा से ही सम्यक दृष्टि या कोई व्रति, संयमी इत्यादि कह पाते हैं। वस्तुतः यह बात हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि अंतरंग में कर्मों के क्षयोपशम से होने वाली जो परिणतियाँ हैं वो चाहे सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने वाली हों, चाहे देश संयम के लिए हों, चाहे संयम के लिए हों, वो परिणतियाँ हमारे ग्रहण करने में नहीं आ पाती, समझने में नहीं आ पाती। जो भी हमें क्रियाएं दिखाई देंगी किसी भी व्यक्ति के मन वचन काय संबंधी विचारों से ही हमें उसका पता पड़ता है और वह चरणानुयोग की पद्धति से ही जाना जाता है। तो एक करणानुयोग है और एक चरणानुयोग है। ये 2 पद्धतियां ही हमें व्यवहार और भीतरी सैद्धांतिक इन दोनों दृष्टिकोणों का परिचय कराते हैं। यदि हम व्यवहार की दृष्टि से किसी भी तरह के व्रत, संयम या सम्यक्त्व का कोई भी जो आचरण है वो धारण करते हैं तो वह आचरण हमें व्यवहार की दृष्टि से
कुछ ना कुछ अवश्य देखने में भी आता है और दूसरों के आचरण को देख कर के भी हम समझ लेते हैं। अंतरंग में जो सिद्धांत की दृष्टि से कर्मों का क्षय उपशम इत्यादि हुआ कि नहीं हुआ, ये सब अपने ज्ञान का विषय नहीं होता। इसलिए हमें चरणान योग की ही परिपक्वता रख करके, चरणान योग की सही दृष्टि रख करके अपने विषय में या किसी के विषय में कोई भी बात सोची समझने की हमें चेष्टा करनी चाहिए और उतनी ही हम कर सकते हैं। तो ये एक अंतरंग की प्रवृत्ति है और एक बाहर की प्रवृत्ति है। अंतरंग आत्मा में कर्मों के उपशम क्षय उपशम इत्यादि से होने वाली प्रवृत्ति वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं, तो हम उसके विषय में सिर्फ सिद्धांत से जानेंगे। सिर्फ सिद्धांत से हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि सिद्धांत से ऐसा होने पर ही ऐसा होता है। ये हमारे लिए सिद्धांत की बात हो गई। और इस सिद्धांत को अगर हम चरणान योग के माध्यम से देखेंगे तो वह हमारा एक व्यवहार ही होगा और वह केवल हमारा एक स्थूल ज्ञान ही होगा, वह हमारा एक अनुमान ही होगा। और उस अनुमान के आधार पर हम जो भी चलेंगे उसमें भी हमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। चाहे अंतरंग में किसी का परिणाम कैसा भी हो, अगर व्यवहार में हमें उसका आचरण सही दिखाई दे रहा है तो वह हमारे लिए मान्य ही होगा। क्या समझ आ रहा है? अन्यथा क्या करोगे आप? किसी के गुणस्थान को तो हम कभी समझ ही नहीं सकते और उसका कोई अता पता होता भी नहीं है कहीं से कहीं तक। तो हमें व्यक्ति के बाहरी व्यवहार, बाहरी सदाचरण, बाहरी सत्क्रियाएं देख कर के ही उसे सब कुछ सही समझना होता है और इतना ही हमारे लिए करना आवश्यक बताया गया है। इसलिए हम भीतर की जो सैद्धांतिक बात है वो भी जानें और बाहर की जो क्रियाओं से होने वाली जो चीज़ें वो भी जानें। तो यहाँ पर आपको दोनों तरीके की ही जानकारी दी जा रही है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि भगवान का भी आपको बाहरी लक्षण बताया गया। अगर हम देखें तो 18 दोषों से रहित होना, ये काफ़ी कुछ इसमें शरीर आदि के जो दोष हैं वो हमें बाहरी रूप में दिखाई देंगे ही। अगर भगवान को भूख नहीं लगती हो तो कभी भूख नहीं लगेगी तो भोजन भी नहीं कभी करेंगे, ये हमें अपने आप समझ में आएगा। कभी पानी भी नहीं पिएंगे। क्षुधा पिपासा ये सब दोष उनमें नहीं होंगे, रोग आदि भी नहीं होंगे, ये हमें बाहर से देखने में आएगा। तो एक तरह के बाहरी लक्षण ही है। अंतरंग में उनका राग विनष्ट हुआ है, यह उनका ज्ञान बताएगा। वीतरागता के माध्यम से जो उनके अंदर सर्वज्ञता आई उससे हम अनुमान लगाएंगे। तो भीतरी भी ज्ञान दिया गया हमें, बाहरी भी चीज़ें बताई गई। इसी तरह से शास्त्र के संबंध में और गुरु के संबंध में भी जानना होता है ना। शास्त्र के संबंध में जिस शास्त्र में सिद्धांत की बातें बहुत अच्छे ढंग से समझाई गई हों, कर्म सिद्धांत जैसा पूर्वाचार्यों ने बताया उसी का अनुकरण किया गया हो, अपने मन की कोई बातें न हो, वही शास्त्र हमारे लिए सही प्रामाणिक कहलाता है। और जिस शास्त्र में आप सिर्फ इतना देखो, किसी शास्त्र को पढ़ते हुए, जैन शास्त्रों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि कोई भी आचार्य नई बातें नहीं करते हैं। नया चिंतन हो सकता है, नई शैली हो सकती है, उसका विस्तार हो सकता है, लेकिन जो मूलभूत तथ्य हैं वो कहीं ना कहीं हमें पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में अवश्य मिलते ही हैं, है ना। तो नई तरीके की कोई भी बातें करना, ये जो है हमारे लिए, अगर पूर्वाचार्यों के कथन से मेल नहीं खाता तो हमें उन शास्त्रों को भी अवॉइड करना होता है ना। ये शास्त्रों के विषय में हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है। फिर गुरु के विषय में भी एक अभ्यंतर है और एक बाहरी बात है। अंतरंग में अब अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, सब कसायों का क्षयोपशम होना चाहिए, है ना। एक तरह से इन सब कसायों का उदयाभावी क्षय सर्वघाती स्पर्धकों का होना चाहिए, तभी जाकर के अंतरंग में ये संयम का परिणाम उत्पन्न होगा, तभी संजुरण कसाय के उदय में वो संयम रह पाएगा। अब ये अपने को अंतरंग की बात देखने में कहाँ आएगी, है ना। देखने में क्या आएगा, बाहरंग में हमें चारित्र का परिणाम, आचरण का परिणाम किस तरह का किया जा रहा है ये हमें थोड़ा देखने में आ सकता है। तो इसको भी हम केवल देख कर के चरणान योग की दृष्टि से ही हम समझ सकते हैं और यही हमारे लिए समझने योग्य होता है। अंतरंग में जो कर्मों के बंध विच्छुत्ति आदि होती हैं,
इनके विषय में भी थोड़ा सा हमें जानकारी तो सिद्धांतिक रूप से होनी ही चाहिए, चाहे भले ही वो थोड़ा सा पहली बार सुनने में कठिन सा लगे, लेकिन एक बार समझना तो थोड़ा सा ज़रूरी होता ही। कम से कम शुरू के 4 गुण स्थानों की व्यवस्थाओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और उसमें भी जैसा कल आपको बताया था कि जैसे मिथ्यात्व कर्म होता है, मिथ्यात्व प्रकृति होती है, तो उस मिथ्यात्व कर्म के साथ में 16 प्रकृतियां कर्म की और ऐसा अविनाभाव संबंध रखती हैं कि जहाँ पर मिथ्यात्व का उदय होगा वहाँ पर इन 15 और मिथ्यात्व के साथ मिला करके 16 इन कर्मों का बंध अवश्य होगा, है ना। और उन 16 कर्मों का बंध जब ऐसे मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा या मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा या मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा, तो इन 16 कर्मों का बंध भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप उन 16 कर्मों को भी जान सकते हो। कल आपको एक का नाम बताया था, 2-3 भी बताए थे, है ना। तो देखो, एक तो है नरक आयु, आयु कर्म में एक नरक आयु है ना। मिथ्यात्व कर्म में एक मिथ्यात्व ही होता है जिसे दर्शन मोहिनी कहते हैं। उस दर्शन मोहिनी के भेदों में एक मिथ्यात्व कर्म का बंध, वो भी पहले गुण स्थान में ही होगा। और उसके साथ साथ नपुंसक वेद का बंध, वो भी पहले गुण स्थान में ही होगा, है ना। ये तो हो गई 2 प्रकृतियाँ एक तरह से मोहिनी कर्म की, एक प्रकृति हो गई आयु कर्म की, नरक आयु। अब बची जो 13 प्रकृतियाँ हैं वो होती हैं नाम कर्म की। कौन से कर्म की? नाम कर्म, है ना। ये कर्म की प्रकृतियाँ जो मिथ्यात्व के साथ ही बनेंगी, जिनका नाम है, पहली है नरक गति, दूसरी नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, है ना। जो नरक में ले जाने वाली प्रकृति होती है वो नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जाति, है ना, ये हो गई। फिर एक हुंडक संस्थान, है ना, अंतिम जो संस्थान होता है वो, और अंतिम सहनन होता है वो असम प्राप्ता श्रपाटिका सहनन। ये इसी के साथ एक इंद्रिय के साथ संबंध रखने वाली और भी नाम कर्म की प्रकृतियाँ होती हैं, जैसे स्थावर नाम कर्म, साधारण नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म, है ना, अपर्याप्त नाम कर्म और आतप नाम कर्म। ये सब मिलाकर के कितने हो गए, है ना। पूरी ये नाम कर्म की 13 प्रकृतियाँ हो जाती हैं, और 3 वो मिला लो तो 16 प्रकृतियों का बंध पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में होता है। समझ आ रहा है सिद्धांत से। यानी ये 16 प्रकृतियाँ मिथ्यात्व की ही चेरी हैं। चेरी जानते हो, चेली, हाँ, जब तक मिथ्यात्व है तो ये 16 प्रकृतियाँ मिथ्यात्व के साथ बनेंगी। समझ आ रहा है। मिथ्यात्व अगर छूट गया तो इन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा, ये कर्म का बंध केवल मिथ्यात्व के साथ ही होगा, ऐसा इनका ये संबंध है। इसी तरीके से दूसरे गुण स्थान में जो अनंतानुबंधी कषाय होती है, उस अनंतानुबंधी कषाय के कारण से भी 25 प्रकृतियों का बंध होना अविनाभावी संबंध होता है। एक अविनाभावी का मतलब जहाँ अनंतानुबंधी कषाय है वहाँ 25 प्रकृतियाँ नियम से बंध को प्राप्त होंगी, है ना। या यूँ कहें कि इन 25 प्रकृतियों का बंध अनंतानुबंधी कषाय के अलावा और कहीं भी नहीं होगा, यूँ कहना ज़्यादा ठीक होएगा, है ना। क्योंकि अनंतानुबंधी होते हुए भी इन प्रकृतियों का बंध हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये प्रकृतियाँ जब भी बंध को प्राप्त होंगी तो अनंतानुबंधी कषाय के साथ ही होंगी, यूँ कह सकते हैं, है ना। इसी तरीके से 16 प्रकृतियाँ जो बताई थी वो जब भी बनेंगी तो मिथ्यात्व के साथ बनेंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मिथ्या दृष्टि इन 16 प्रकृतियों को बांधे, है ना। ये जानना नहीं समझ आया। कोई ज़रूरी नहीं कि हर मिथ्या दृष्टि नरक आयु का ही बंद करता है ना। मिथ्या दृष्टि देवायु का भी बंद करता है, मनुष्य आयु का भी बनता है, लेकिन नरक आयु का यदि बंद होगा तो मिथ्यात्व के साथ ही होगा। इसलिए ये 16 प्रकृतियों का मिथ्यात्व के साथ अनुबंध है। ऐसा आगे हम जो 25 प्रकृतियाँ आपको बता रहे हैं उनका अनंतानुबंधी कषाय के साथ अनुबंध होता है ना। जो सबसे पहली कषाय है, ये कषाय दूसरे गुण स्थान तक रहती है। पहले गुण स्थान में भी होती है तो पहले गुण स्थान में भी इन प्रकृतियों का बंध कराएगी, और दूसरे गुण स्थान में होती तो वहाँ भी बंध कराएगी।
तो इन जो 25 जो प्रकृतियां हैं, इनकी बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में होती है। इसका अर्थ क्या हो गया कि इनका बंध पहले गुण स्थान में भी होगा, दूसरे में भी होगा, लेकिन दूसरे में बंध विच्छुत्ति हो गई तो दूसरे तक ही इनका बंध होएगा, इसके आगे इनका बंध नहीं होगा। ये बंध विच्छुत्ति कहलाती है, बंध का छूट जाना। विच्छुत्ति माने छूट जाना। तो किन प्रकृतियों का बंध कहाँ तक होता है, किस गुण स्थान तक होता है, वहीं होने के बाद में छूट जाता है, उसको हम बोलते हैं बंध विच्छुत्ति। समझ आ रहा है? तो बंध के योग्य तो प्रकृतियां बहुत सारी हैं, जैसे 120 प्रकृतियां होती है बंध के योग्य, उनमें से मिथ्यात्व में 117 प्रकृतियां ही बंध के योग्य होती हैं। 117 प्रकृतियों का बंध होता है मिथ्यात्व में, तो उसमें सब आ जाएंगी, देव आयु वगैरह सब आ जाएगा। लेकिन जैसे ही पहले गुण स्थान से वह जीव अन्य गुण स्थान को प्राप्त होएगा तो ये 16 प्रकृतियां छूट जाएंगी, इन 16 का बंध नहीं होगा, ये समझना। आगे बात समझ में आ रही है? अब इससे ज़्यादा भी क्या समझाया जाएगा है ना। फिर ऐसे ही दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियों का बंध होता है ना। तो उसमें बंध विच्छुत्ति हो जाती, यूँ समझ लो, यानी दूसरे गुण स्थान तक इन 25 प्रकृतियों का सद्भाव रहेगा, बंध रहेगा, उसके आगे इनका बंध नहीं होगा। वो 25 प्रकृतियों के भी आप नाम गिन सकते हो, गिन लोगे? सहायता करना गिनाने में, है ना। देखो, दर्शनावरणी कर्म, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रद्धि, ये 3 निद्राएं, बड़ी बड़ी निद्राएं केवल दूसरे गुण स्थान तक ही इनका बंध होता है। ठीक है ना। आयु कर्म में तिर्यंच आयु, ठीक है। एक इसमें गोत्र कर्म भी आ जाएगा, नीच गोत्र, इसका बंध दूसरे गुण स्थान तक ही होता है ना। कितनी हो गई? 6 हो गई। आयु कर्म, एक गोत्र कर्म और 3 निद्राएं, 5 ही तो हुई। जबरदस्ती जितना बोलते हैं उतना ही तो सुना करो। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रद्धि, ये जो 3 बड़ी बड़ी निद्राएं हैं, इनका बंध केवल दूसरे गुण स्थान में होता है। पहले इससे ज़्यादा बोला था क्या? पहले इतना ही बोला था ना हमने, अब इससे ज़्यादा कैसे सुन लिया आपने, है ना। तो 3 निद्राएं, बड़ी निद्राएं, एक आयु तिर्यंच आयु, एक गोत्र नीच गोत्र, ये कितने हो गए? 5। अब बाकी जो 15 प्रकृतियां हैं ये नाम कर्म की होती हैं, है ना। इन नाम कर्म की प्रकृतियों में तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, एक उद्योत नाम कर्म होता है, ये भी इसके साथ में लेना। उसके आगे दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, है ना, 3 ये लेना, 3 3 6, है ना। इसके आगे अप्रशस्त विहायो गति 7, ठीक है ना। और जो 6 प्रकार के सेनन होते हैं और 6 प्रकार के संस्थान होते हैं, उनमें से जो लास्ट का सेनन और संस्थान था वो तो पहले गुण स्थान में छूट गया। एक ऊपर का आप आगे के लिए छोड़ देना, बीच के जो 4 बचे, 4 संस्थान और बीच के 4 सेनन, वो सब दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। 8 ये कर्म हो गए, 8 और 7 15 और वो 5, ऐसे क्या हुआ? 20 हुए, 25 करने थे अपने को। अच्छा, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मोहिनी कर्म की ये 4 और एक साथ में स्त्री वेद, ऐसे 5 ये और जोड़ ले। अब तो हो गए, इससे ज़्यादा मत बढ़ाना ये 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। तीसरे गुण स्थान में किसी कर्म की बंध विच्छुत्ति नहीं होती। चौथे में 10 कर्मों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है ना। चौथे में मनुष्य आयु, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ठीक है ना, 3 ये हो गए। औदारिक शरीर अंगोपांग, ठीक है, 5 हो गए। और इधर अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 हो गए, ठीक है ना। कितने हो गए? 9 हो गए। एक कौन सा बचा रह गए? सभी हो गए ना। हाँ, नहीं,
चार ही गिनना, क्रोध मान माया लोभ, चार हो गए। अप्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, एक वज्र सब नाराज सेनन, है ना। ये जो एक सेनन था, जो पहला सेनन है, वो यहीं तक चौथे गुण स्थान तक ही बंध को प्राप्त होता है। क्योंकि जो देवलोग होते हैं वही जो है जब मनुष्य बनते हैं तो वही मनुष्य आयु का बंध करेंगे, वही मनुष्य गति को बांधेंगे, वही वज्र सब नाराज सेनन को बांधेंगे इत्यादि। ये सब प्रकृतियों का बंध अधिकतर जो है देवलोग करने के कारण से, औदारिक शरीर आदि का बंध भी वही करेंगे। इसलिए देवों की अपेक्षा से ये 10 प्रकृतियों का बंध ये चौथे गुण स्थान में तक ही बताया गया। इसके आगे इनकी बंध विच्छुत्ति हो जाएगी, ठीक है ना। इतना सा जानना, आगे और अन्य गुण स्थानों का पूरा जो हिसाब किताब है वो आप सिद्धांत ग्रंथों से पढ़ना। एक थोड़ा सा टेस्ट आपको दिया गया है कि ऐसे भी सिद्धांत ग्रंथों में हर गुण स्थान में कर्मों के बंध कहाँ हैं और कितने कर्मों के बंध छूट जाते हैं, इसका वर्णन है। तो आप इससे समझ सकते हो कि जो 117 कर्म बंध रहे थे मिथ्यात्व में, उनमें से 41 कर्म की बंध विच्छुत्ति हो गई। तो चौथे गुण स्थान में 117 में से 41 कर्म कम होकर के बनेंगे, यानी 41 कर्मों का वह सम्यक दृष्टि जीव बंध रोक देता है। इतना ध्यान रखने की बात है सिद्धांत की दृष्टि से, और कुछ खास नहीं, ठीक है ना। चलो अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। हाँ, ये आर्या छंद है, पढ़ो एक बार, पढ़ने की आदत तो डालो। ओजस तेजो विद्या विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। पढ़ने में भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। इस श्लोक पढ़ने की लय अलग होती है जो पहले पढ़ते आ रहे थे, और ये कहलाते हैं आर्या छंद। गाथाएँ भी ऐसे ही पढ़ी जाती हैं, जो प्राकृत की गाथाएँ होती हैं उनको भी ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो उसी तरीके के ये छंद हैं। देखो क्या लिखते हैं। मनुष्य में मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। दर्शन पूता माने जो दर्शन से पवित्र हुआ है, जिनका मन, जिनका अंतरंग, उन्हें दर्शन पूता कहा जाता है ना। पूत माने क्या होता है? पवित्र, यानी जिनका अंतरंग सम्यक दर्शन से पवित्र हुआ है, ऐसे मनुष्य मानवों में तिलक होते हैं। तिलक माने श्रेष्ठ होते हैं। जैसे तिलक को श्रेष्ठ स्थान पर लगाया जाता है माथे पर, ऐसे ही ये मानवों में श्रेष्ठ होते हैं। अन्य जो मनुष्य होंगे ये इन्हें अपने सिर पर बिठाएंगे। कैसे बिठाएंगे? यानी इनके चरणों में अपना सिर रखेंगे और इनकी आज्ञा को सिर माथे करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, आपकी आज्ञा सिर माथे है। तो जो आज्ञा सिर माथे की जाती है वह ऐसे ही विशिष्ट मनुष्यों की जाती है। और वह मनुष्य जो सम्यक दर्शन से पवित्र है, उसकी आज्ञा हर कोई सिर माथे करेगा। समझ आ रहा है? हाँ, मिथ्या दृष्टियों में कितना भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, लेकिन हर कोई उसकी आज्ञा सिर माथे नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने उस मिथ्यात्व के भाव के कारण से किन्हीं जो समझदार लोगों का वह बिल्कुल भी जो है, मतलब कहना चाहिए उनका वह स्वामी नहीं हो सकेगा। जो समझदार लोग होंगे, सम्यक दृष्टि जीव होंगे, वो उसको नहीं मानेंगे, है ना। लेकिन सम्यक दृष्टि अगर कोई जीव होएगा तो उसको सब मानेंगे। समझ में आ रहा है? मिथ्या दृष्टि जीव को हर कोई माने जरूरी नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को हर कोई मानेगा। उसका प्रभाव इस तरीके का होएगा। बड़े बड़े अधिराजा होते हैं, राजा होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, जो सम्यक दर्शन के साथ हुए हों तो उनका प्रभाव बहुत दूर दूर तक रहता है ना। तो ऐसे प्रभाव में उनके पास में इतनी सारी चीज़ें हुआ करती हैं। सम्यक दर्शन से सब चीज़ें मिलती हैं। ओज, ओज जानते हो क्या होता है? ओज
तेज अलग चीज हो गई, ओज अलग चीज हो गई। ओजस्वी बोलते हो ना, ओजस्वी वक्ता, हाँ, ओज से बनता है ओजस्वी, जिसकी वाणी में ओज हो। अब ओज क्या होता है ना, मतलब मरी मराई सी वाणी ना हो, थोड़ा उत्साह पैदा करने वाली वाणी हो जिसकी है ना, उसे बोलते हैं ओजस्वी। तो ये ओजस्वी होना भी एक क्वालिटी मानी जाती है। हर किसी में ये ओजस्वी गुण नहीं होता है, समझ आ रहा है। बोलते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर किसी की वाणी में वो ओज नहीं होता। जो ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों के महापुरुषों की वाणी में ओज मिलेगा, जिसके कारण से लोगों में उत्साह पैदा हो जाए, है ना। और वो उत्साह भी अच्छे कार्यों के प्रति, ऐसा नहीं किसी को भी भड़का दिया, कुछ भी कर दिया, उसका नाम ओज नहीं, है ना। तो ये गुण जो अच्छी दिशा में लोगों को प्रेरित करते हैं, वो गुणों में ये वाणी जब आती है तो वह ओजस्वी, ओज, उत्साह, या हमेशा अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह बना रहना, ये भी एक भीतर का ओज कहलाता है। वाणी से ही संबंध नहीं है, ये हमारे भीतर के उत्साह से संबंध रखता है। ओजस्वी जो व्यक्ति होगा उसका हमेशा अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह रहेगा, समझ आ रहा है। और जो गलत कार्य होंगे उनके प्रति बिल्कुल मरा हुआ सा हो जाएगा, जैसे है ही नहीं, बोलेगा ही नहीं कुछ, कहेगा ही नहीं कुछ, है ना। और अच्छे कार्य होंगे तो सब पूछेगा, हाँ कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे होगा समझ आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम करो, हम भी तुम्हें आशीर्वाद देते, तुम्हारे साथ हम भी हैं समझ आ रहा है। इस तरह के विचारों के साथ में उसका यह ओज भाव जुड़ा रहता है, उत्साह। तो इसको क्या बोलते हैं, ओजस्वी। ओज तेज होता है, ये होता है शरीर की जो कांति है ना, जो ग्लो है, जो डिलाइटनेस है, ये तेज कहलाता है ना। ये तेज, तेज से बनता है तेजस्वी। ये शब्द आपने सुन रखे ना, बहुत तेजस्वी है। इसको एक पराक्रमी भी बोलते हैं, जो बहुत पराक्रमी होता है ना, अच्छा किसी भी तरह का पराक्रम कर सकता है, किसी भी तरह के लोगों को जीत सकता है, किसी भी तरह का वाद विवाद कर सकता है, या किसी भी तरह की युद्ध में भी अपना पराक्रम दिखा सकता है, वो तेजस्वी कहलाता है ना। तो ओजस, तेजो, विद्या, विद्या माने ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान जो बिल्कुल उसके अंदर सहजता में उत्पन्न हुई हो, उसको विद्या कहते हैं, है ना। पढ़ाने लिखाने से तो कितना आता है, जो बिना पढ़ाए लिखाए आए, सहजता में ही अपने को ज्ञान मिलता हो, मिल जाता है। सबके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट रहता है, जो अपने आप उन्हें घर से अपने ही आप भी मिला होता है। हर किसी को कुछ ना कुछ महसूस होगा, जिनके अंदर कोई टैलेंट होगा तो उन्हें अपने जीवन में कोई प्रोग्रेस भी दिखाई दी होगी, और जब प्रोग्रेस दिखाई देती है तो उन्हें लगता है कि हाँ ये टैलेंट हमें किसी ने सिखाया नहीं, अपने आप आया, समझ आ रहा है। अपने आप बहुत सारा इच्छा से भी काम हो जाता है, अपने आप उस तरह की बुद्धि काम करने लग जाती है, उसको बोलते हैं सहज बुद्धि, है ना। तो इसी को विद्या के रूप में यहाँ कहा जाता है। और ये चीज़ ऐसी होती है, अगर आपका अपना टैलेंट होगा तो उसको कोई नकल नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो सफल नहीं होएगा, समझ आ रहा है। हाँ, कुछ ऐसे जो लोग एक्स्ट्रा जो बढ़िया काम करते हैं, कुछ अच्छा हुनर रखते हैं और जो काम वही कर सकते हैं, तो वो उन्हीं के लिए वो चीज़ मिलती है ना। ऐसी बुद्धि को यहाँ पर विद्या कहा गया है। वो विद्या सम्यक दृष्टि जीवों के लिए भी मिलती है, और वह विद्या जब इनको मिलती है तो उससे जो है वो जो काम करेंगे, वो जो सोचेंगे, वो सोच उनकी अलग होगी। आप देखते होंगे कि इसका प्रभाव हमें सभी में दिखाई देता है। कई बार हमें इस तरह के पराक्रम, जैसे तमाम तरह के जो अच्छी स्वतंत्रता में शामिल होने वाले लोग हुए हैं, है ना, तेज उनमें भी दिखाई देता है। तो ये चीज़ें हमें अगर शास्त्र की दृष्टि से देखें तो भले ही वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो क्वालिटी उनमें भी दिखाई देती है ना। लेकिन ये जो क्वालिटी इधर सम्यक दृष्टि जीव की होगी, तो वह केवल उतनी नहीं होगी कि वो युद्ध कर लिया तो मर गए, युद्ध में ही पराक्रम दिखा दिया। युद्ध में भी वो धर्म के साथ रहेगा, युद्ध के साथ भी अगर जीतेगा तो सब लोगों के अंदर धर्म की प्रभावना करेगा। ये सम्यक दृष्टि का ये भाव आ जाता है। नहीं समझ आ रहा। अब ऐसे कितने ही लोग हुए हैं, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, समझ आ रहा है, बड़ा तेजस्वी है, तेज है, बड़ा पराक्रम था, सब कुछ था, लेकिन वो पराक्रम केवल उनका सिर्फ इतने देश के लिए ही समर्पित रहा।
लेकिन जो सम्यक दृष्टि लोग होते हैं वो उस पराक्रम के साथ साथ युद्ध भी करते हैं। अगर युद्ध में हार भी गए तो वहाँ पर भी वह धर्म के साथ वो मरण को प्राप्त होंगे, वहाँ पर भी नमोकार मंत्र पढ़ के समाधि मरण कर लेंगे वो अपना, इतना पराक्रम होएगा। और अगर वापस आ गए तो पूरे राज्य में, समझ आ रहा है, धर्म की प्रभावना होगी। ये सम्यक दृष्टि के ओज तेज विद्या और अन्य लोगों की ओज तेज विद्या में इतना फर्क होता है, समझ आ रहा है। तो ये विद्या ये भी बहुत से लोगों में मिलेगी आपको। कंप्यूटर बना लेते हैं बच्चे, बड़े बड़े ये ऐप बना लेते हैं बच्चे, समझ आ रहा है। ये रोबोट बना लेते हैं बच्चे, जो बड़ा कुछ नहीं भी पढ़ते हैं तो भी बनाना सीख जाते हैं अपने आप, उनके अंदर टैलेंट आ जाता है। ये विद्या ही है, लेकिन वो एक अलग लाइन वाली विद्या है, समझ आ रहा है। जो बिजनेसमैन होते हैं, ऐसे कितने बिजनेसमैन मिलेंगे आपको जिन्होंने अपना बिजनेस खुद बिन नहीं कुछ होते हुए भी जीरो से स्टार्ट किया और आज हीरो हैं। नहीं समझ आ रहा है। जितने भी हीरो मिलेंगे आपको बिजनेस में, वो सब जीरो से स्टार्ट किए हुए मिलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग या बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन होंगे, सब जीरो से, क्योंकि उन्हें मेहनत के साथ साथ उन्हें वो विद्या भी मिली, जिसके कारण से वो ये सब करते गए और आज वो इतने अपने आप में समर्थ हो जाते हैं कि अन्य दूसरे भी लोग उनके पैरेलल में खड़े हों तो भी उनको कोई मात नहीं दे सकता, समझ आ रहा है। तो ये विद्या कहलाती है। लालच आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? इसका तो लालच कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका लालच ऐसा कर लो कि भाई ये गुण हमको भी मिले। अब मिले तो कैसे मिले? तो अपने को भी सम्यक दृष्टि बनना। अगर हम सम्यक्त्व के साथ आज भी अपना भाव बना करके रखेंगे तो आज भी ये गुण हमें उपलब्ध हो सकते हैं, नहीं तो अगले जन्म में तो होंगे ही। तो इस तरह की यशो माने यश, ख्याति, नाम, कीर्ति दूसरी जगहों तक भी फैलना है ना, ये यश कहलाता है। अब आप देख लो, यश का मतलब होता है ख्याति। ख्यात भी लोग होते हैं और कुख्यात भी लोग होते हैं। नहीं समझ आ रहा है? तो कुख्यात को यहाँ पे नहीं गिना जा रहा है, किसको? जो ख्यात है उसी को गिना जा रहा है ना। तो कुख्यात नहीं बनना है, समझ आ रहा है। कुख्याति के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं समझ आ रहा है। उसके लिए तो आपको दूसरे लोगों की संगति करनी पड़ेगी है। कुख्यात बनने तो के लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ख्याति गुणों की होती है। अगर गुणों की ख्याति हो तो उसके लिए आपको इस तरह के पुरुषार्थ पहले करने होंगे। ऐसे ये सब पुण्य इस धर्म से ही प्राप्त होते हैं, समझ आ रहा है। क्या क्या हो गया? ओजस, तेजो, विद्या, वीर्य तो रही गया। वीर्य माने एक सामर्थ्य होती है, आत्मशक्ति जिसको बोलते हैं, जो वह अपनी आत्मा में विचार कर ले, सोच ले, वह उसको पूरा कर ले, इसका नाम है वीर्य, समझ आ रहा है। शरीर की शक्ति को यहाँ वीर्य नहीं कहा जाता है, जैन शास्त्रों में आत्मशक्ति को वीर्य कहा जाता है। तो ऐसी आत्मा की सामर्थ्य जो विचार करे वो पूरा कर ले। कोई भी काम उसका अगर उसने एक बार छेड़ दिया तो अधूरा नहीं रहेगा, पूरा ही करके छोड़ेगा वो, समझ आ रहा है। बीच में नहीं वो दम तोड़ेगा। ऐसा जो होता है ये उसकी ये आत्म सामर्थ्य कहलाती है। तो इस तरह का वीर, यशो हो गया। वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है सब ये वृद्धि होती रहना। जैसे आप बोलते हो ना, वंश वृद्धि हो भगवान, है ना, धन वृद्धि हो, वैभव की वृद्धि हो, बोलते रहते हो ना शांति धारा में, हैं क्या क्या बोलते रहते हो, वंश वृद्धि तथास्तु, है ना। तो इस तरह की जो है ये वृद्धि कहलाती है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, जो सम्यक दृष्टि जीव होंगे उनको यह वृद्धि अपने आप होगी, है ना। धन, संतान, पुत्र, पौत्र आदि ये भी जो है, जो आप सुनते हो ना कि देखो वह अपने पुत्रों के भी पुत्रों का मुख देख पा रहा है, उसके भी पुत्रों का मुख देख पा रहा है, पौत्र, है ना, परपोत्र, पोते, पड़पोते। तो ये भी जो है भाग्यशाली लोग ही होते हैं। ये भी एक तरीके के सब पुण्य ही होते हैं, जो इतनी अपनी संतान परंपरा को भी देख पाए और उस घर में रह कर के सबका सुख ले पाए, है ना, ऐसा। तो ये सब वृद्धि भी उस सम्यक दृष्टि जीव के लिए अवश्य ही मिला करती है, ठीक है। यशो, वृद्धि, विजय, उसकी हमेशा विजय होगी, यानी वो हमेशा अपने गुणों से दूसरों के ऊपर हावी हो जाएगा, या उसके गुण दूसरों के ऊपर इतने हावी रहेंगे कि उससे बढ़कर के कोई नहीं होएगा। ये उसकी विजय कहलाएगी।
चाह करके भी कर लेगा और अनचाहे तरीके से भी हो जाएगा। वैभव, विभव का मतलब होता है वैभव, माने और भी तरह का जो वैभव होता है धन संपदा आदि का, ये वैभव भी उसके पास में परिपूर्ण रहता है। सनाथा का मतलब है सहित, इन सबसे वह सहित होता है। सुन रहे हो? अब आपकी दृष्टि में ये बात आ जानी चाहिए कि देखो सम्यक दर्शन धर्म है, और धर्म को धारण करने से, धर्म का पालन करने से सभी संसार के सुख भी मिला करते हैं। ऐसा एकांत आपके मन में नहीं आना चाहिए, या इस तरीके की अज्ञानता की धारणा नहीं बननी चाहिए कि हमें संसार का सुख धर्म करने से नहीं मिलता, केवल मोक्ष ही मिलता है। मोक्ष तो अभी बाद में दिखाएंगे, अभी तो आपको बीच का जितना भी संसार है वो दिखा रहे हैं, देखो कितना सुखमय है। तो छोटे मोटे सुख नहीं है धर्म से, बड़े बड़े सुख हैं। क्या सुन रहे हो? छोटे मोटे तो आप अपने पुरुषार्थ से ही कर लोगे, थोड़ी से हाथ पैर चलाओगे तो आज के लोगों के कितने से सुख हैं भैया, थोड़ा सा कारोबार चल जाए, थोड़ी सी गाड़ी आ जाए, थोड़ा सा अपना एक अलग मकान बन जाए, बस हो गया, बस सुखी हैं। घर में 2 बच्चे हों, उन 2 के 2 बच्चे और हो जाए तो बहुत है, बस हो गया, बस इतने से ही सुख हो जाएगा। तो ये सुख के लिए क्या धर्म करना है? तो छोटा मोटा सुख है, नहीं समझ आ रहा है? इतने से सुख के लिए धर्म की शरण में जाओ, या धर्म से इतने से सुख की इच्छा करो, ये तो बहुत आपकी बुद्धि की अल्पज्ञता होगी, है ना, अज्ञता होगी। इतनी छोटी सी बातों के लिए धर्म की आप परीक्षा करो, या धर्म से आप कष्ट पाओ। धर्म से कष्ट पाने का मतलब, मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ, मेरे साथ इतना भी नहीं हो रहा, इतना भी नहीं हो रहा। भाई इतना कष्ट पाने की क्या जरूरत है? धर्म से कष्ट क्यों पा रहे हो? है ना? आप धर्म से अच्छे मन से अपना धर्म करते रहो। अगर आप अच्छी श्रद्धा बना करके रखोगे तो छोटी मोटी चीज़ें तो वैसे ही हो जाएंगी, और श्रद्धा बनी रहेगी तो आपका भविष्य इतना अच्छा होगा कि ये सब चीज़ें आपको बहुतायत में इस सुख के साथ मिलेंगी कि आप भोगने की भी इच्छा नहीं करोगे, और भोग आपके सामने पड़े रहेंगे। क्या कहा? ये कौन सी बात कोई? फिर महाराज क्या मजा आया? क्या कहा? सब भोग सामग्री आपके सामने होगी, लेकिन आपके अंदर भोगने की इच्छा भी ना होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप तृप्त हो चुके होंगे। सम्यक दर्शन के कारण से आपके अंदर इतनी तृष्णा नहीं रहेगी। समझ आ रहा है? और ये सब, ये बाहरी ये जितना भी वैभव, ये सब आपको बिखरा मिलेगा। ये धर्म का प्रभाव है, फल नहीं कह रहा हूं मैं इसको, धर्म का प्रभाव। समझ में आ रहा है? फल तो बहुत बड़ा है, ये तो धर्म का प्रभाव है। प्रभाव पहले आ जाता है, फल बाद में आता है। नहीं समझ आ रहा? जैसे ही बसंत ऋतु आती है, आम के पेड़ों में बोरें लगने लग जाती, बोर लग गई, है ना, तो क्या होता है? उसका प्रभाव दिखने लगा। वो सब जो आम के पेड़ की डालियों पर इतने सारे छोटे 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 वो आम की बोरें दिखाई देंगी, ऐसा लगेगा अरे पूरा का पूरा पेड़ भर गया। ये तो उसका अभी प्रभाव है, फल तो आएगा, थोड़ा सा और रुको। समझ आ रहा है? ये फल जो होता है वो अलग होता है, वो अच्छा आपको मिष्ट फल देगा। ये तो उसका छोटा मोटा प्रभाव है, ये भी छोटा मोटा प्रभाव है उसका। समझ आ रहा है? ये भी फल दे करके बहुत जल्दी झड़ जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन इसमें भी सम्यक दृष्टि जीव आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसे फल दिखाई देता है। ये कोई फल नहीं है, ये तो आपको लालच देने के लिए बताया जा रहा है। कम से कम आप ये समझें कि धर्म के प्रभाव से इतना सब कुछ होता है, तो हमें धर्म को कभी नहीं छोड़ना। और धर्म का मतलब अपने अंतरंग में वीतराग देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा अनाकांक्ष होकर के बनाए रखना, इसका नाम धर्म है। सुन रहे हो? हाँ तो बोल दिया करो बीच बीच में कभी कभी। हाँ, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कैसे बनाना? क्या शब्द बोला? एक बार में तो सुनते ही नहीं आप लोग, ऐसा लगता है कान में पहुंचते ही नहीं है, भूल ही गए। क्या बोला मैंने? वो तो सब जानते, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा। एक शब्द और बोला था, देखो देखो देखो, इतनी जल्दी भूल गए आप। एक शब्द और बोला था कि वीतराग देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, इसके आगे क्या होकर के बनाए रखना?
हाँ बोलो बोलो। हाँ, आपने उसका शब्द नहीं बोल पा रहे हो, इच्छा रहित होकर के। हमने बोला था अनाकांक्ष होकर के बनाए रखना, अनाकांक्ष, आकांक्षा से रहित होकर के। बात वही है, पकड़ा करो, शब्द पे ध्यान दिया करो, ऐसे नहीं बोलता रहता हूँ कुछ भी। समझ में आ रहा है? बस इतनी सी बात अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए वह धर्म अपने आप सब तरह के सुख देगा। ये धर्म का प्रभाव है जो हमें सांसारिक सुखों के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि इस तरह की जो प्रवृत्तियां मनुष्यों में आती हैं वो भी धर्म का प्रभाव है। और ऐसे मनुष्य ही महाकुला, महाकुल का मतलब बड़े बड़े उत्कृष्ट कुलों में जन्म लेते हैं। उच्च गोत्रियों में भी उत्कृष्ट कुल जो होते हैं, जैसे इक्ष्वाकु वंश, भगवान आदिनाथ का, ऋषभ देव का सबसे बड़ा कुल है। कौन सा? इक्ष्वाकु वंश। समझ आ रहा है? उसी कुल में ये बाद में जो है बाहुबली ने, भरत ने, ये चंद्रवंश, सोमवंश, ये उनके नाम से बने। समझ आ रहा है? फिर ये सब वंश परंपरा चलती रही। इधर जब हम पार्श्वनाथ भगवान के पास आते तो इनका वंश कहलाता उग्र वंश। क्या बोलते हैं? हाँ। और भगवान महावीर स्वामी का वंश कहलाता है नाथ वंश। क्या बोलते हैं? हाँ। ऐसे वंशों में, ऐसे कुलों में, बड़े बड़े कुलों में जन्म लेने वाले जीव महाकुल वाले कहलाते हैं। समझ आ रहा है? हाँ। ये व्यवस्था यूँ ही नहीं है जो आप सोचते हो। कहने को तो सब ठीक है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम, सभी मनुष्य एक जैसे हैं। तो मनुष्य तो एक जैसे हैं, लेकिन मनुष्य की क्वालिटियां जो भीतर से रहती हैं उनमें ये फर्क आता ही है ना? ये कास्ट वाइज जो फर्क आता है वो आपको देखने को मिलेगा ही। क्षत्रिय वंश का व्यक्ति ही क्षत्रिय बने के काम कर पाएगा, उसके ही खून में होगा वो क्षत्रिय वंश का खून। समझ आ रहा है? कम में सूरा शुद्धम में सूरा। हाँ, कर्म करेगा तो भी बढ़ चढ़ के करेगा, और धर्म करेगा वो भी बढ़ चढ़ के करेगा। समझ आ रहा है? और जो ब्राह्मण वंश का होगा तो उसके अंदर ब्राह्मण जैसा ही खून होएगा। समझ आ रहा है? पढ़ना, पढ़ाना, पंडिताई करना, है ना? और उसी पंडिताई से, पुजारीपन से ही जो है पैसे इत्यादि की ओर दृष्टि रखना। समझ आ रहा है? खाना पीना, ऐसो आराम करना। वैश्य वंश का होएगा, उसका खून अपना अलग काम करेगा, वो व्यापारी में चलेगा, ये करना है, वो करना, ये व्यापार, वो व्यापार, ये उन्नति, वो उन्नति। समझ आ रहा है? उसका अपना अलग तरीके का विचार चलेगा, उसका खून उसी में काम करेगा। और जो अन्य जो वंश अब रह गए हैं, ये सब के काम भले ही कुछ भी हो जाएं, लेकिन इनके अंदर के जो विचार हैं वो विचार कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। समझ आ रहा है? माने ये आप देख सकते हो, व्यक्ति अपनी जाति का प्रभाव दिखा ही देता है। ये आप देख लेना अच्छे ढंग से। समझ आ रहा है? मैंने तो खूब देखा है, आप भी देख लेना। हाँ, हम कहते जरूर हैं जाति वाति कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि नाम कर्म है तो गोत्र कर्म भी हैं, और गोत्र कर्म में उच्च गोत्र भी है और नीच गोत्र भी है, और दोनों गोत्रों का प्रभाव दिखाई देता है। समझ आ रहा? उच्च गोत्र का व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करेगा। हाँ, नीच गोत्र का व्यक्ति अगर कभी उत्कृष्ट कार्य करने भी लग जाए तो भी उसकी मानसिकता तो नीचे ही रहेगी। हाँ, उससे भी वो कहीं ना कहीं छल कपट करेगा, अपनी काम वासनाओं की पूर्ति करेगा, किसी को मतलब किसी के धन आदि को हड़पेगा, कुछ करेगा। उसके अंदर की जो निम्न मानसिकता वो कभी नहीं जाएगी। समझ आ रहा है? ये वंश का प्रभाव बना रहता है। कुल का प्रभाव इतना होता है कि एक व्यक्ति कुल के अभिमान में भी कभी गलत काम नहीं करता। हाँ, मेरे कुल में ऐसा नहीं हुआ इसलिए कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। हाँ, ऐसे बहुत से पंडित भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, जिनके कुल में मान लें कभी प्याज नहीं खाई गई, मांस नहीं खाया गया, तो वो कभी मांस प्याज कभी इसी भी खाते नहीं है। वो शराब नहीं पी गई तो शराब नहीं पीते हैं। उन्हें अपने कुल का इतना अभिमान होता है, और वो अच्छा भी होता है। तो ये कुल का अभिमान जो उच्च कुल में होंगे उन्हीं को आएगा, नीच कुल वालों को क्या अभिमान होगा? समझ आ रहा है? तो मनुष्यता की दृष्टि से तो सब एक मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी उनकी जब हम क्वालिटी चेक करेंगे तो आपको ये क्वालिटी मिलेंगी।
महाकुला, महार्था, महान अर्थ माने पुरुषार्थ करने वाले। अब महान पुरुषार्थ करने वाला, निम्न कुल का व्यक्ति महान पुरुषार्थ नहीं कर सकता। उच्च कुल के व्यक्ति है ना, उच्च कुल में ब्राह्मण कुल भी आ जाता है, क्षत्रिय कुल भी आ जाते हैं, वैश्य कुल भी, ये उच्च कुल माने जाते हैं। यही लोग ऊंचा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बड़े बड़े काम, धर्म के भी, अर्थ के भी, काम के भी, और मोक्ष का जो पुरुषार्थ है वो भी इन्हीं 3 लोगों के लिए कहा गया है। समझ आ रहा है? शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर सकता। एक लिमिट है, उसके लिए भी बताया गया कि वो क्षुल्लक तक बन सकता है। एक अच्छा शूद्र व्यक्ति होगा तो क्षुल्लक तक बन सकता है, मुनि नहीं बनाया जाएगा उसको। सुन रहे हो? हाँ, ये नियम होते हैं। दान देने वालों के लिए भी कुलों का नियम है, और दान जो लेने की पात्रता रखते हैं उनके लिए भी नियम होता है। समझ आ रहा है? ये 3 कुल के व्यक्ति तो मुनि बन सकते हैं, लेकिन निम्न कुल के ये जो शूद्र आदि हैं इनको मुनि नहीं बनने का अधिकार नहीं है। ये क्षुल्लक तक बस रहो, कपड़े में रहो, क्षुल्लक तक रहो। समझ आ रहा है? कटोरी में, कटोरा में भोजन करो, हाँ, और धर्म का पालन करो। इतना आपको धर्म पालन करने तक के लिए इतनी तो उन्नति दी गई है कि आपको पूरा सम्यक दर्शन, ज्ञान सब मिल रहा है। इतना ही तो करो, इतना ही बहुत है। इससे ज़्यादा करने में बहुत रिस्क है, और हो सकता है कि उस करने की उसके अंदर इच्छा होते हुए भी वो उतना नहीं कर पाएगा, इसलिए आचार्यों ने इसकी अनुमति नहीं दी। समझ आ रहा है? हाँ, दीक्षा देने के लिए भी ये पूछना पड़ता है, कौन से कुल के हो, क्या वंश है, क्या आपका बैकग्राउंड है, सब कुछ देखना होता है। ऐसे नहीं होता, आचार्यों की जिम्मेदारियाँ होती हैं सब, जो दीक्षा देते हैं। समझ आ रहा है? और ये अगर नहीं होता है तो उसके फिर कोई दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। समझ आ रहा है? व्यक्ति अपने कुल का प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई देता है, ये भी देखने को मिलता है ना? तो ये महान पुरुषार्थ, जिसे मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं, ये मोक्ष पुरुषार्थ करने वाले जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। ये उच्च कुलों के ही व्यक्ति होते हैं जो इस तरह के पुरुषार्थ करने की अपने अंदर क्षमता रखते हैं, है ना? यहाँ मोटे पतले से मतलब नहीं होता। क्या सुन रहे हो? कोई पतला सा आदमी है, कहे अरे ये क्या मोक्ष पुरुषार्थ करेगा है ना, ये तो वैसे ही लकीर चंद है। तो ऐसा नहीं होता। उसके अंदर का उत्साह, उसके अंदर का ओज, उसके अंदर की विद्या, बुद्धि, ये सब तो भीतर की चीज़ें हैं ना। ये सब उसको जो कर्म के क्षोभसम से मिलती हैं, इसके कारण से उसके अंदर ये सब योग्यताएं होती हैं। और आप बड़े अच्छे फूले हुए थूल थूल होकर के भी हैं कुछ ना कर पाओ। समझ आ रहा है? तो बाहर से कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें भीतरी की चीज़ें हैं, क्वालिटी की चीज़ें। ठीक है ना? एक आगे का श्लोक और पढ़ते हैं, आर्याचन। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसां पर्षदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ताः स्वर्गे। हाँ, पढ़ें एक बार। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा अमराप्सरसां पर्षदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ताः स्वर्गे। घर में इनकी आवाज़ निकाला करो, घर में ये श्लोक पढ़ा करो। समझ आ रहा है? इसी लय में अगर ये घर में आप लोग इस तरह के श्रावकाचार ग्रंथों के श्लोक का पठन पाठन करेंगे तो आपके बच्चे नहीं सुनकर के भी अपने आप धर्म के प्रति आकर्षित होने लगेंगे। नहीं सुनकर के भी, सुन नहीं रहे फिर कैसे आकर्षित हो जाएंगे? कान में उनके आवाज़ पहुँचेगी। समझ आ रहा है? अपने आप उनके लिए भी मन लगेगा, कहने में आएगा मैं भी तो पढ़ूं, क्या पढ़ रहे हो आप? हाँ, इतनी अच्छी लय। समझ आ रहा है? बच्चे तो ठीक है, अगर घर में कहीं कोई तोता मैना भी होंगे ना, वो भी कान लगा के सुनने लगेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे घर घर में इन रत्नकंड श्रावकाचार के श्लोकों का उच्चारण होना चाहिए, पाठ होना चाहिए। समझ आ रहा है? तब जो है बहुत अच्छा मंगल वातावरण घर में अपने आप बनता है। हाँ,
कम से कम आप देख करके पाठ तो करो। इसने आपको पढ़ाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, पढ़वाया जा रहा है, इतनी अच्छी इन श्लोकों के मतलब इनकी ध्वनियाँ होती हैं जिसके माध्यम से, उन ध्वनि तरंगों के माध्यम से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है घर के अंदर। करके देख लो आप। सुन रहे हो? करोगे? कुछ नहीं करोगे, सब झूठे हो। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा चलो ठीक है, कर लेना, फिर हमें बता देना, ठीक है? हमने किन किन ने करा है, करा करो, अच्छा लगेगा, है ना? बहुत अच्छा मंगल वातावरण बनता है। अच्छे लय से बस जो है केवल आपको पढ़ना, आराम से, बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं भगना, आराम से पढ़ना। समझ आ रहा? हाँ, अगर बच्चे बैठ जाएं तो बच्चों के साथ पढ़ना, नहीं तो आप अकेले अकेले पढ़ो, बढ़िया अच्छी आवाज़ में, है? तो आप देखो फिर अपने आप कितना अच्छा वातावरण बनता है। घर घर से आवाज़ आए रत्नकंठ श्रावकाचार्य की, तो हाँ तो लगे, हाँ देखो अब घर घर में मंगलाचरण होने लगा है। तो क्या कहते हैं, देखो मनुष्य रहा, मनुष्यों में तो मानव तिलक, मानव श्रेष्ठ बना। अब वही मनुष्य श्रेष्ठ जब मरण करके देवगति को प्राप्त होता है तो देवगति में अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, है ना? अष्टगुणों की पुष्टि से तुष्ट रहता है वो। अष्टगुण कहे जाते हैं जो 8 प्रकार की एक रिद्धियाँ, शक्तियाँ होती हैं जो देवों में नियम से हर किसी को मिला करती हैं, है ना? कोई भी छोटे देव होंगे तो उनमें इसकी थोड़ी पोटेंसी कम होगी, बड़े देव होंगे तो उनके अंदर वो पोटेंसी ज़्यादा होगी। अड़िमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, है ना? प्राकाम्य, प्राप्ति, ईशत्व, वशित्व, ये 8 रिद्धियाँ हैं, है ना? देवों के पास ये शक्तियाँ होती हैं, अपने शरीर को छोटा बना सकते हैं, बहुत बड़ा बना सकते हैं, हल्का बना सकते हैं, बहुत भारी बना सकते हैं। किसी भी चीज़ को यहीं से बैठे बैठे अपनी हाथों से छू सकते हैं, ऊपर तक, दूर तक की चीज़ों को, है ना? जो इच्छा करें वहाँ पहुँच सकते हैं। अपना ऐश्वर्य के माध्यम से अपना ईशत्व सबके ऊपर रख सकते हैं और सबको अपने वश में भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? इस तरीके की ये रिद्धियाँ इन देवों के पास, शक्तियाँ इन देवों के पास में होती हैं जिसके माध्यम से ये पुष्ट रहते हैं, है ना? इन्हीं से ये पुष्ट रहते हैं। खा पी के पुष्ट नहीं होते हैं, खाने को तो नहीं क्या मिलेगा, तनक सा अमृत मिलता है, बस उसी में पुष्ट हो जाते हैं। मानसिक पुष्टता चाहिए, मानसिक, वो मानसिक पुष्टि इनकी इससे होती है। किसके पास कितना स्प्लेंडर है ना? स्प्लेंडर तो आपकी गाड़ी भी आती है ना आजकल, स्प्लेंडर नाम की, है ना? बाइक आती है ना स्प्लेंडर, हाँ, तो स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर का मतलब जानते हो क्या होता है? ये स्प्लेंडर तो ये कहलाता है जो अच्छा वैभव होता है उसको स्प्लेंडर बोलते हैं, ग्रेट स्प्लेंडर। समझ आ रहा है? तो इस तरीके की शक्तियाँ, इस तरीके की मानसिकताओं से पुष्ट होती हैं। और ये मानसिकताओं में जब आ जाता है मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, फिर तो क्या है? ऐसा जब इनके अंदर रहता है उसी से पुष्ट रहते हैं देव लोग, है ना? शरीर से तो कोई कमजोरी है ही नहीं है, शरीर तो सबका एक जैसा बढ़िया फैंटास्टिक होता है, बिल्कुल। समझ आ रहा है? हाँ, और शरीर जो है बिल्कुल हमेशा उसमें से फ्लेवर निकलती है, नो स्वेट, कोई भी उनके अंदर है किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज़ नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया शरीर होता है, तो उसकी तो कोई चिंता है ही नहीं। अब मन तो दुखी किससे होता है? अरे इनके पास ये, मेरे पास ये नहीं, इनके पास ये, पास नहीं। तो ये चीज़ें सम्यक दृष्टि जो यहाँ से बन करके गया है उसके पास इतनी अच्छी अधिकता में होंगी कि उसे कोई दूसरों की चीज़ें देख करके कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे पास इससे कम है, उसके पास ही सबसे ज़्यादा होएगा। ठीक है ना? अष्टगुण दृष्टि विशिष्टा माने जो सम्यक दृष्टि से विशिष्ट हुए हैं, सम्यक दर्शन से विशिष्ट जीव हैं। प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, और उनकी जो शोभा होती है ना, जो उनके देह की कांति, उस पर पहनने वाले वो कपड़े, उसके ऊपर भी वो आभूषण, वो सारे के सारे अलग अलग अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उनकी शोभा दूसरे देवों के पास में भी नहीं होती, ऐसी शोभा उन जीवों को मिला करती है। प्रकृष्ट शोभा जुष्टा। अमराप सरसाम परषदी, है ना? अमर माने देव और अप्सराएं तो आप जानते ही हो। कहाँ से जान गए आप लोग? कब देखी आपने अप्सराएं? हैं? टीवी की अप्सराएं देख करके ही अप्सराएं जान गए होंगे, है ना? नाटकों में देख ली होंगी, रामायण महाभारत में, है? लेकिन ये भी कुछ नहीं होती है। इनसे भी बड़े बड़े देव और देवांगनाएं का जो वैभव होता है
उन सब की सभाओं में ये चिरम रमनते, माने चिरकाल तक, असंख्यात वर्षों का इनका काल रहता है, सागरोपम काल तक ये जीव चिरकाल तक रमण करते हैं, आनंदित रहते हैं। कौन? जिनेंद्र भक्ता। लेकिन वहाँ पर भी ये क्या बने रहते हैं? हाँ, ये नहीं छोड़ते। यही से तो सब मिल रहा है, समझ आ रहा है? यही से यहाँ से वहाँ पे मिला है, और वहाँ से भी अब आगे कहीं जाएंगे तो यही मिलेगा। बस एक ही तो चीज़ है पकड़ने की, बस वो पकड़े रखो। क्या? जिनेंद्र भक्ता। बस इतने बने रहो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। पूरे सम्यक दर्शन का ये सार बता रहा हूँ तुम्हें, आगे भी यही आने वाला है। क्या करना है? जिनेंद्र भगवान के भक्त रहो, बस। समझ आ रहा है? अब दूसरी चीज़ कहने की जरूरत ना पड़े, बस जिनेंद्र माने जिनेंद्र ही भगवान होने चाहिए, उनके भक्त रहो, बस उनकी भक्ति करो, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, बस है जिनवाणी बस। तो जहाँ भी रहो बस भगवान की भक्ति करो, और यही भक्ति तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन बनाए रखेगी। इसी से जो है, चाहे आप स्वर्ग में होंगे तो भी आनंद आएगा, और मनुष्यों में रहोगे तो भी आनंद आएगा। जिनेंद्र भक्ता स्वर्गे, स्वर्ग में भी जिनेंद्र भगवान के भक्त रहते हैं। क्या सुन रहे हो? यहाँ तो कम मिलेंगे, कम भक्त ज़्यादा है यहाँ, भक्त कम है भक्त, प्योर भक्त होने चाहिए। देखो यहाँ क्या शुद्ध शब्द आता है, शुद्ध दृष्टय, समझ आ रहा है? दृष्टि विशिष्टा, मतलब शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध का मतलब उसमें प्योरिटी इतनी रहनी चाहिए कि उसमें कोई दूसरी इम्प्योर चीज़ मिक्स ना हो। हाँ, ऐसी चीज़ होनी चाहिए प्योर। प्योर माने हाँ, बस भक्ति किसकी? ओनली फॉर यू, बस। समझ आ रहा है? और किसी की नहीं। जिनेंद्र भक्ता, बस। जिनेंद्र माने हमारे पास जिनेंद्र भी बहुत सारे हैं, 24 तो हैं ही बड़े बड़े नहीं समझ आ रहा है? और इधर आगे पीछे देखो तीर्थ क्षेत्रों के हिसाब से तो भी बहुत सारे मिल जाएंगे, इंद्रजीत और कुंभजु कर्ण, समझ आ रहा है? रामचंद्र, सुग्रीव, सुनील समझ आ रहा है? बहुत सारे जिनेंद्र भक्त, किसी की भक्ति करो, लेकिन जिनेंद्र भक्ता ये रहेगा तो आपके अंदर हमेशा सम्यक दर्शन बना रहेगा, बस। अब देखो यही एक पहचान बताई जा रही है। अब आप सब चीज़ें, दर्शन मोहिनी का क्षय हो गया, उपशम हो गया, क्या हो गया, जो कुछ होएगा इसी से होएगा, जो करेगा उसी को होएगा, जिसने कर लिया है वो भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेगा, और जिसके लिए नहीं हुआ है वो भी अगर होएगा तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से ही होएगा, और किसी से कुछ नहीं होने का। सुन रहे हो? इतना सरल सम्यक दर्शन का भाव आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन माने जिनेंद्र भगवान के भक्त बनो, बस। हाँ, और कोई के भक्त नहीं बनना। किसके भक्त? जिनेंद्र भक्त, बस। जिन भक्त, है ना? ये अगर आप में रहेगा तो आप अच्छी उन्नति को प्राप्त होंगे, और आप सभी की भी उन्नति हो, इसी आशीर्वाद के साथ महावीर भगवान की जय।